8 साल के भाई का त्याग। एक गांव में एक परिवार रहता था और उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छी तरह से निर्वहन हो रहा था। फिर एक बार 1-2 साल की छोटी बच्ची राधा रक्त की एक बहुत विकृत बीमारी से ग्रसित थी। अस्पताल में भर्ती वह छोटी सी जान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अस्पताल के लोग उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, मगर उसकी कमनसीबी थी कि उसके ब्लड ग्रुप का रक्त कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए एक आखिरी उम्मीद के तहत उस राधा के बड़े भाई कमल, जो कि 8 साल का था, उसके रक्त की जांच की गई और उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। फैमिली और डॉक्टरों को एक बड़ी राहत की सांस मिली। उस 8 साल के छोटे लड़के कमल की माँ और डॉक्टरों ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि कैसे वह अपना रक्त देकर अपनी बहन राधा की जान बचा सकता है। सबकी बात सुनकर वह बच्चा थोड़ा मौन हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। किसी को भी उस बच्चे से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, मगर डॉक्टर के सलाह से उस लड़के को 1 दिन का समय दिया गया। अगले दिन वह बच्चा डॉक्टर और माँ के पास आया और बोला कि मैं बहन को रक्त देने के लिए तैयार हूँ। सभी छोटे बच्चे के फैसले से खुश हुए। डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ जितनी हो सके उतनी तेज़ी से अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर में कमल को अपनी छोटी बहन राधा के बाजू वाले बेड पर लिटा दिया गया और उसका खून कलेक्ट करके उसकी छोटी बहन में ट्रांसफ़र किया गया। देखते ही देखते छोटी बच्ची राधा में फिर से जैसे नई जान अंकुरित हो गई हो। सब बहुत खुश लग रहे थे, सिवाय उस छोटे लड़के कमल के। छोटे लड़के कमल ने डॉक्टर और उसकी माँ को अपने पास बुलाया और उनसे धीरे से पूछा कि अब मेरे पास जीने के लिए कितना समय बचा है। दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, इस छोटे लड़के कमल को ऐसा लग रहा था कि अपनी बहन राधा को रक्त देकर वह उसको जान दे रहा है। इसलिए शायद उसने यह सोचने के लिए समय मांगा था। बावजूद इससे कि उसे लग रहा था कि वह अपनी बहन को रक्त देकर जल्दी ही मर जाएगा, उसने अपनी बहन को बचाने के लिए फ़ैसला लिया। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कब किसी की मदद की थी? आखिरी बार आपका वास्तव में निस्वार्थ थे कब आपने वास्तव में अपने जीवन को जिया था और उस समस्या का सामना किया था? निस्वार्थ बनो, बहादुर बनो और प्रेम करो। इस कहानी को अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।